नमस्कार। हेरिटेज स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक जो अभी हाल ही में जिससे आप सब गुजरे हैं उसके महत्व के बारे में आपको बताएंगे। और वह क्या है? वह है ग्राम सभा। अभी हाल ही में जैसा कि आप जानते हैं कि ग्राम सभा का यानी पंचायत चुनाव हुए हैं और पंचायत चुनाव में नए नए जो ग्राम सभा के मुखिया हैं यानी प्रधान जी हैं उनका चुनाव हुआ है। और आप ग्राम सभा के नागरिक हैं, ये तो श्योर है कि आप ग्राम सभा के नागरिक हैं। तो ग्राम सभा के कार्य क्या होंगे, उनकी सोच कैसी होनी चाहिए, उनके दायित्व क्या है और इसका महत्व क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। बहुत मेहनत करने के बाद इन सब चीज़ों को ढूंढ के आपके सामने हमने लाया है और इसको जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है कि अगर एक ग्राम सभा का कोई मुखिया चुन लिया जाता है तो उसके क्या कार्य हैं, वह किस लिए चुना गया है, क्या जिसके लिए वह चुना जाता है वो अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको नागरिक होने की यानी उस ग्राम सभा का आप निवासी होने के नाते आपको उसकी जानकारी रखना अति आवश्यक है। अगर ऐसी जानकारी आप नहीं रखते हैं तो आपका वोट देना और इतने दिनों तक परेशान होना सब बेकार जाएगा। तो इन सब चीज़ों को आप जानिए और समझिए। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने लाई गई है कि अगर कोई व्यक्ति चुन लिया जाता है, देखिए हमारा यह काम नहीं है, केवल हमारा यह काम नहीं है कि किसी के पीछे लगकर उसको हम चुनाव जिताएं, किसी के साथ घूमें, किसी का जिंदाबाद करें, किसी के लिए लड़ाई करें, बस इतना ही कार्य नहीं है। कार्य हमारे सामने बहुत सारे हैं। यानी यह सब चीज़ें ठीक है, आपका कोई व्यक्तिगत संबंध है उनसे तो उनके साथ आपने घूम लिया या उनके पक्ष में आपने अपना समर्थन कर दिया, वोट दे दिया, सारी बातें तो अपनी जगह है, वह चीज़ आपको करना ही करना है। लेकिन इसको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन अगर इसको आप नहीं जानेंगे तो आपका सब व्यर्थ है। और इसको अगर जानेंगे तो अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी बताएंगे। और इसका महत्व कितना बड़ा है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई भी प्रधान बन जाता है तो क्या गांव वालों से कुछ पूछ के कार्य करता है कि नहीं करता है? गांव में सदस्यों का क्या महत्व है, जो वार्ड में सदस्य चुने जाते हैं उनका क्या महत्व है? बैठकें भी होती हैं, कभी हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। अपने ग्राम सभा की हम बात करें तो हमने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है कि ग्राम सभा की बैठकें भी होती हैं। यह भी नहीं जानते थे कि कितनी बार बैठकें होती हैं और यह भी नहीं पता था कि कब कब यह बैठकें होती हैं। इसका अध्यक्ष भी होता है। हमने लोकसभा के बारे में जाना था, हमने सदन के बारे में, चाहे वह केंद्र में हो यानी संसद हो या विधानमंडल हो, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था, जाना था। लेकिन गांव में भी ऐसी व्यवस्था है, यह सच बता दे आपको कि हमको नहीं पता थी, यह बात हमको नहीं पता थी। लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव में हमने गहन अध्ययन किया, बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे बिंदुओं को हमने ढूंढा कि कैसे इस चीज़ को और लोगों तक पहुंचाई जाए। यह बात हम यह दावे के साथ कह रहे हैं कि बहुत से लोग गांव सभा के प्रधान भी चुन लिए गए होंगे लेकिन अभी भी उनको यह सब चीज़ें नहीं पता होंगी। कुछ लोगों को तो पता है लेकिन गांव के लोगों में अवेयरनेस की कमी जो है, यानी गांव के लोगों में जो अवेयरनेस की कमी है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए लोग ऐसा नहीं करते और 5 साल बिता लेते हैं। क्या करते हैं, पैसे कहाँ खर्च हुए, कौन कार्य किए, इनके खाते में कितना पैसा आया, इन्होंने कितना खर्च किया, इन सब सारी चीज़ों से आपसे कोई मतलब नहीं रहता। बस आप क्या करते हैं कि बस चुनाव आया नहीं कि लोगों के पीछे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं और जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, अपने जीतने के बाद अपने कंधों पर बैठाते हैं और फिर घुमाते हैं गाँव में। लेकिन यह सब चीज़ें करने से कुछ नहीं हासिल होने वाला है। हासिल तब होगा जब इन सब चीज़ों को आप जानेंगे। और यह सब चीज़ें कब जानेंगे? जब आप या तो किताब के पास जाएंगे या तो इंटरनेट से खोजेंगे या किसी न किसी माध्यम से इसकी जानकारी, लेकिन आपके अंदर दृढ़ इच्छा होनी चाहिए।
कि हम यह सब चीज़ें जानें। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस वीडियो के साथ साथ आप इसकी जानकारी और जगहों से इकट्ठा करिए और गांव में रहने के नाते इसके लिए आप आवाज़ उठाएं, तभी आप गांव के एक सच्चे निवासी हैं, अन्यथा आपका कोई मतलब नहीं है। खाना पीना सोना बैठना उठना यह तो पशुओं का भी काम है और इंसानों का भी वही काम अगर रहेगा तो फिर इंसान कराने की कोई बात ही नहीं रहेगी। तो आपको जागरूक होना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए। बहुत सारे पैसे आपके लिए आते हैं, उसका नाजायज़ फ़ायदा लोग उठाते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। तो इसको हम लोग जानेंगे क्या होती है ग्राम सभा, ग्राम सभा किसे कहते हैं, पहले इस बात को जानेंगे। इसकी सोच क्या है, एक ग्राम सभा की क्या सोच होनी चाहिए, उसका दायित्व क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व, उसका महत्व क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हमको बेहद ज़रूरी है। यह कह सकते हैं कि इसके बिना आप गांव में रहेंगे तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं कि अगर आप कुछ नहीं जानते हैं। तो इसके दायित्व क्या है, इसकी सोच क्या है, इसके बारे में हमको जानना है। तो सबसे पहले आपके सामने लिखा है ग्राम सभा। हमने इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सारी बातें, स्टेप बाय स्टेप सारी बातें आपके सामने रख दी है। ग्राम सभा यानी एक ग्राम सभा होती है, फिर ग्राम सभा की बैठकें होती है। ग्राम सभा की यहाँ पर देखिए, ग्राम सभा की बैठकें होती है। बैठक की सूचना देखिए, आप लोकसभा में पढ़ेंगे तो कुछ बातें इस तरह मिलती जुलती मिलेगी। कौन बुलाएगा बैठक, इसके बाद बैठक की कोरम पूर्ति भी होती है, यानी कोरम होता है, बिना कोरम की कोई बैठक नहीं होती है, चाहे वह लोकसभा में हो, चाहे वह आपके विधानसभा में हो, अथवा आपके गांव में भी कोरम की आवश्यकता होती है। कोरम का मतलब होता है गण पूर्ति, यानी जो सदस्य आप चुनते हैं वार्डों से, उनकी बात की जा रही है कि कितने लोग रहेंगे तब बैठक होगी, और उससे कम लोग रहेंगे तो बैठक नहीं होगी। तो यह सब सारी चीज़ें आपके सामने मिलेगी। और यहाँ पर देखिए कि अगर वह बैठक होती है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, उस बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, बैठक की कार्यवाही, बैठक में जो कार्यवाहियाँ होती है वह कार्यवाहियाँ कौन कौन सी होती है, प्रस्ताव कौन कौन से लाए जाते हैं, कैसे लाए जाते हैं, बैठक के कार्य क्या होते हैं, यह सब सारी चीज़ें आपके सामने हमने प्रस्तुत की है। अब इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है। इस वीडियो को कई बार अगर आप देखते हैं तो यह आपको समझ में आ जाएगी कि क्या बात इसमें कही गई है। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे। तो ग्राम सभा सबसे पहले का आपके सामने यह बिंदु है कि ग्राम सभा किसे कहते हैं, ग्राम सभा किसे कहते हैं। तो इसमें कहा गया है, देखिए आपको सरल शब्दों में हम आपको बता दें और फिर किताबी जो बात लिखी गई है मैं उसको बता देता हूँ। जो गांव में वोटर लिस्ट होती है, वोटर लिस्ट आप जिसको निर्वाचक नामावली कहते हैं, उसमें जितने भी नाम शामिल हैं उनको सामूहिक रूप से आप ग्राम सभा कहेंगे। अगर उसको एक लाइन में पढ़ा जाए तो निर्वाचक नामावली में शामिल नामों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ग्राम सभा किसे कहते हैं तो आप बता दीजिएगा कि निर्वाचक नामावली में शामिल सभी नामों को सामूहिक रूप से हम ग्राम सभा कहते हैं। एक ग्राम सभा में कई गांव होते हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। एक ग्राम सभा में कई गांव होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ग्राम सभा किसे कहते हैं। ग्राम सभा यानी एक ग्राम सभा की जो निर्वाचक नामावली होती है उसमें शामिल सभी नामों को, जो रजिस्टर्ड नाम है उसके सभी नामों को सामूहिक रूप से ग्राम सभा कहते हैं। अगला बिंदु है आपके सामने कि ग्राम सभा की बैठकें भी होती हैं। अगर आपने ग्राम सभा के प्रधान को चुन लिया, अभी हाल ही में चुने गए हैं लोग, तो क्या बैठकें भी होती हैं, तो कितनी बैठकें होती हैं। आप लोकसभा में देखेंगे तो 2 बैठकें होती है, 2 सत्र आहूत किए जाते हैं, शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र। तो उसी तरह ग्राम सभा की भी बैठकें होती है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ग्राम सभा में कुल कितनी बैठकें होती हैं, तो आप कह दीजिएगा 2 बैठकें। 2 बैठकें एक वर्ष में, पूरे 5 साल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हर साल एक वर्ष में 2 बैठकें होंगी। एक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद और दूसरी रबी की फसल कटने के तुरंत बाद बैठक की जाएगी। यानी वर्ष में 2 बार बैठकें होंगी। यहाँ पर लिखा है एक वर्ष में 2 बैठकें होती है, एक रबी की फसल कटने के बाद और दूसरी खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद बैठक बुलाई जाएगी। अब बात समझ में आ गई होगी। अगला है
बैठक की सूचना, जो बैठक की सूचना है वह देनी होगी। कैसे दी जाएगी कि बैठक होनी है, सदस्यों को, गांव के और लोगों को कैसे इसकी सूचना दी जाएगी, बैठक के कितने दिन पूर्व सूचना दी जाएगी। यह भी ध्यान रखना है कि बैठक के कितने दिन पूर्व सूचना दी जाएगी कि बैठक होने वाली है। तो कम से कम बैठक होने की सूचना कम से कम 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले सूचना दी जाएगी। और कैसे सूचना दी जाएगी भाई? सूचना देने का मतलब यह तो होगा नहीं कि नहीं हमने कह दिया बैठक होगी, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। यह बात सबके यहाँ तक पहुँचे, कानों कानों तक पहुँच जाए, सदस्यों को यह बात पता चल जाए, गांव के और सदस्यों को और नागरिकों को, जो निवासी हैं उनको पता चल जाए। तो महत्वपूर्ण जो स्थान है जहाँ पर सबका आना जाना होता है बार बार, जैसे मार्केट प्लेस हो गया, कोई मंदिर हो गया गांव का, या ऐसे चौराहे हो गए जहाँ पर लोग हमेशा आते जाते हैं, वहाँ के महत्वपूर्ण स्थानों पर इसकी सूचना चस्पा कराई जाएगी। यानी इसको एक जगह लिपिबद्ध करके, लिख करके एक कागज़ पर, और जगह जगह गांव के जहाँ पर महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर लोगों का आवागमन सबसे ज़्यादा होता है, वहाँ पर चिपका दी जाएगी। अगर इससे काम नहीं चलता है तो पहले लोग होते थे डुगडुगू पिटवाते थे। जो डुग्गी होता था, एक वाद्य यंत्र होता था छोटा सा, और उसको पीटते हुए लोग कहते थे सुनो सुनो सुनो। तो वह बात जो है, अगर इसकी सूचना देनी तो उसके माध्यम से, यहाँ पर भी लिखा है कि डुग्गी पिटवा कर भी इसकी सूचना दे दी जाएगी। कितने दिन पहले? 15 दिन पहले इसकी सूचना दे दी जाएगी। तो कभी कोई क्वेश्चन पूछे आपसे कि बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व? 15 दिन पूर्व इसकी सूचना दी जाएगी। अब सवाल आता है कि बैठक बुलाएगा कौन? जो बैठक बुलाने का काम है वह करेगा कौन? तो यहाँ पर देखिए पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने है। बैठक बुलाने का काम गांव का प्रधान करेगा। जो मुखिया होता है, जिसको आप चुने हैं, ग्राम का जो प्रधान है वो बैठक को बुलाएगा कि भाई बैठक होने वाली है, 15 दिन पहले सूचना दे दी जाए। तो यह कौन करेगा? गांव का प्रधान करेगा। प्रधान किसी समय असाधारण बैठक भी बुला सकता है। एक तो सामान्य बैठक है, यानी साल में 2, एक रबी की फसल के समय और एक खरीफ के फसल के समय। लेकिन अगर ग्राम प्रधान चाहे तो असाधारण बैठक, यानी सामान्य बैठक से हटकर भी बैठक बुला सकता है। इतनी पावर दी गई है आपके गांव के प्रधान को, बहुत ज़्यादा शक्ति उसके पास है। अगला है कि ग्राम सभा के सदस्यों की कम से कम 1/5 सदस्यों की मांग पर 30 दिन के भीतर भी बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, कितने सदस्यों के? 1/5। यदि प्रधान बैठक न बुलाए तो, अगर हिला हवाली करता है तो नियत अधिकारी, जो उसके लिए नियुक्त अधिकारी है, उसको भी बैठक बुलाने का अधिकार है। यानी गांव के प्रधान अगर बैठक नहीं बुलाते हैं तो जो नियत अधिकारी है उसको भी बैठक बुलाने का अधिकार है, यानी वह भी बैठक बुला सकता है। लेकिन यदि बैठक बुलाने की मांग की गई हो तब, देखिए बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यदि गांव का प्रधान बैठक नहीं बुलाता है और सदस्य चाहते हैं और गांव के लोग चाहते हैं कि बैठक होनी चाहिए, और बैठक गांव का प्रधान नहीं बुलाता है, तो जो अधिकारी होता है उससे संबंधित, वह गांव की बैठक बुला सकता है। ठीक है, तो यह बैठक बुलाने का काम सबसे पहले किसका होगा? गांव के प्रधान का होगा। यह बात आप ध्यान में रखिएगा, गांव का प्रधान ही बैठक बुलाता है। ठीक है, और यह चाहे तो असाधारण बैठक भी बुला सकता है, सामान्य बैठक तो चल रही है। तो यह सब सारी चीजें, अब देखिए बैठक होगी तो बैठक में लोगों का होना जरूरी है। और किन लोगों का? गांव के सदस्यों का। सदस्य जिसको मेंबर कहते हैं, जो एक वार्ड से एक मेंबर चुना जाता है, उसका वहाँ पर उपस्थित होना बेहद ज़रूरी है। मेंबर को हम लोग साधारण तौर से लेते हैं, बहुत से गांव में मेंबर का चुनाव भी नहीं हुआ है, बहुत से गांव में मेंबर का चुनाव भी नहीं हुआ है। अभी कोई बात आ जाएगी तो फिर एक बार चुनाव कराना पड़ेगा। बहुत जगह तो ये निर्विरोध चुन लिए जाते हैं लोग, लेकिन कहीं
आवेदन ही नहीं किए गए हैं। बहुत से गांव में मेंबर के लिए कोई आवेदन ही नहीं किया गया है। अगर ज़रूरत पड़ जाएगी तो फिर से चुनाव कराने पड़ेंगे। तो मेंबर की इतनी पावर होती है, इतनी शक्ति होती है, तो उन मेंबरों का होना भी आवश्यक है। अगर ग्राम सभा की बैठक होती है तो आप जानते हैं कि बैठक की सूचना, बैठक कौन बुलाएगा, सब बातें, लेकिन बैठक में कितने सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। जैसे लोकसभा के कोरम की बात की जाएगी तो 1/10, यानी जितने भी सदस्य उपस्थित हैं उसका मतलब जितने भी सदस्य हैं उसके 1/10 से अगर कम रहेंगे तो बैठक नहीं होगी। तो यहाँ पर भी कोरम, जिसको गण पूर्ति कहते हैं, आप सामान्य भाषा से कोरम कर देते हैं, अरे कोरम पूरा करने के लिए आए हैं, यानी एक नियत संख्या तय की गई है। अगर वह नियत संख्या नहीं रहेगी तो ग्राम सभा की बैठक भी नहीं होगी। जो नियत संख्या तय की गई है, अगर वह संख्या नहीं होगी तो ग्राम सभा की बैठक भी नहीं होगी। तो अब वह संख्या क्या होगी? कोरम, यानी कितने सदस्यों का उपस्थित होना आवश्यक है। तो कहा गया है कि बैठक अगर आहूत की जाती है, बुलाई जाती है, तो सदस्यों के 1/5 संख्या होनी आवश्यक है। यानी 1 जितने भी सदस्य आपके गांव में हैं उसके 1/5 सदस्य से अगर कम है तो बैठक नहीं होगी। बात समझ में आ गई? 1/5 सदस्य अगर नहीं है तो बैठक नहीं होगी। लेकिन जब दूसरी बैठक होगी सदस्यों के अभाव में, जब बैठक कैंसिल हो गई, अगर दोबारा बैठक बुलाई जाती है, अगर 1/5 सदस्य उपस्थित नहीं होते हैं तो भी बैठक होगी। बात समझ में आ गई? पहले दिन क्या हुआ कि 1/5 सदस्य उपस्थित नहीं थे तो बैठक कैंसिल कर दी गई। दोबारा सूचना देने के बाद बैठक होती है, अगर उसमें 1/5 सदस्य उपस्थित नहीं होते तो भी बैठक होगी। अध्यक्षता कौन करेगा? गांव का प्रधान करेगा। आगे देखिएगा कौन कौन अध्यक्षता करते हैं। तो इतने बिंदु आप समझ गए होंगे कि क्या होती है ग्राम सभा, ग्राम सभा की कितनी बैठकें होती है, बैठकों की सूचना कैसे दी जाती है, बैठक कौन बुलाएगा, और बैठकों में जो सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए कि बैठक आगे बढ़ेगी। तो वह सब बातें आपके सामने यहाँ पर हैं। अब देखिए यहाँ पर कि बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा। जैसे लोकसभा में बैठक होती है तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन अध्यक्षता करेगा बैठक की? तो इसमें कहा गया है कि प्रधान, गांव का प्रधान जो होगा बैठक का अध्यक्ष होगा, ठीक है। गांव का प्रधान जो होगा वह बैठक का अध्यक्ष होगा। अगर प्रधान नहीं है, प्रधान अगर नहीं है या अध्यक्षता करने में असमर्थ है तो वह किसी सदस्य को अध्यक्षता के लिए मनोनीत कर सकता है। बात समझ में आ गई कि अगर यह बैठक होगी तो इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? गांव का प्रधान करेगा, ठीक है। अगर प्रधान अध्यक्षता करने में असमर्थ है तो वह कोई सदस्य मनोनीत कर सकता है, ठीक है। कोई सदस्य मनोनीत कर सकता है जो उसकी अध्यक्षता कर देगा। अगर गांव का प्रधान भी नहीं है और गांव का प्रधान अपने सदस्य को मनोनीत भी नहीं कर पाता है तो एडीओ पंचायत यानी सहायक विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत यानी असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर, सहायक विकास अधिकारी किसी सदस्य को मनोनीत करेगा बैठक की अध्यक्षता करने के लिए। अब देखिए कंडीशन क्या बनती है। पहले क्या थी? अगर सामान्य तौर से देखा जाए तो बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? गांव का प्रधान करेगा। अगर वह नहीं है तो अपने द्वारा यानी ग्राम के प्रधान के द्वारा कोई सदस्य मनोनीत किया जाएगा अध्यक्षता के लिए। अगर ग्राम का प्रधान किसी सदस्य को मनोनीत नहीं भी कर पाता है तो वह एडीओ पंचायत किसी सदस्य को मनोनीत करेगा। अगर मान लीजिए कि एडीओ पंचायत ने भी किसी सदस्य को मनोनीत नहीं किया किसी कारणवश, तो बैठक में उपस्थित लोगों के द्वारा किसी एक सदस्य को अध्यक्षता के लिए मनोनीत किया जाएगा। यानी बिना अध्यक्ष की बैठक नहीं होगी। ध्यान रहे यह बात। प्रधान करेगा, नहीं तो मनोनीत सदस्य करेगा। अगर दोनों नहीं है तो एडीओ पंचायत किसी सदस्य को मनोनीत करेगा। यह भी नहीं है तो उपस्थित लोगों के द्वारा उन्हीं सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया जाएगा। क्या किया जाएगा? मनोनीत किया जाएगा।
यह हो गई ग्राम सभा के बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, अब है बैठक की कार्यवाही। बैठक की कार्यवाही कैसे होगी, किस फॉर्मेट में की जाएगी? तो बैठक की जो कार्यवाही होगी, एक रजिस्टर में, यहाँ पर देखिए लिखा है कार्यवाही का सार, मतलब जो तत्व है उसका जो उद्देश्य है, हिंदी में एक रजिस्टर में लिखा जाएगा। ठीक है, हिंदी में एक रजिस्टर में लिखा जाएगा तथा इसकी नकल, जो कार्यवाही हुई है किन उद्देश्यों को लेकर हुई है, उसका सार एक रजिस्टर में हिंदी में लिखा जाएगा तथा उसकी नकल यानी फोटो कॉपी, जेरोक्स कॉपी 7 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर किसको भेजी जाएगी? एडीओ पंचायत को भेजा जाएगा। एडीओ पंचायत का मतलब असिस्टेंट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी सहायक विकास अधिकारी को भेज दिया जाएगा। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर। ठीक है, मैं मानता हूं कि एग्जाम में हो सकता है कि ना पूछे, लेकिन बहुत से लोग हैं जैसे ग्राम से बिलोंग करते हैं और बहुत सारे एग्जामिनेशन आने वाले हैं, जैसे आपके लेखपाल की भर्ती आने वाली है, उसमें कुछ मौखिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे इंटरव्यू के तौर पर। अगर यहाँ से अगर क्वेश्चन आ गया तो आपका उत्तर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और यहाँ तक यही नहीं, सिविल सर्विसेज में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो बहुत सारी जानकारी जो है वो किताबों में नहीं मिलती है, इंटरनेट पे खोजने पर मिलती है या बहुत गहन अध्ययन करने पर यह सब सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हम इन सब चीज़ों को ढूंढ कर आपके सामने लाए हैं और इसको अच्छी तरह से आप अध्ययन करिएगा। यह हमेशा फ़ायदे की चीज़, अगर देखेंगे कि हर चीज़ फ़ायदे की है, अगर हमारे काम की नहीं, इसको निगलेक्ट कर देंगे तो हम बता रहे हैं कि कोई भी चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुँचाती है अगर उसकी हद होती है तब। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को कि यह बेहद काम की चीज़ है, आपके बेहद काम की चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है। मान लेते हैं अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, यह भी सोचेंगे कि चलिए ठीक है हम पढ़े लिखे नहीं, हमको नौकरी नहीं मिलेगी तो हम इसको जानकर क्या करें। गांव के नागरिक तो हैं आप, एक प्रधान से आप बात तो कर सकते हैं, एक अपने जानकारी को दूसरे लोगों में शेयर तो कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं, अपने गांव को लूटने से बचा रहे हैं, अपने गांव के विकास में आप हाथ बटा रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों पर भी अगर आप आंख मूंद लेते हैं तो कोई उद्देश्य नहीं है आपके जीवन का। हम यही मान लेंगे कि आपका जीवन केवल खाने का है, पीने का, सोने का और समय बिताने का है, तो वैसे जीवन जीने का कोई मतलब नहीं है। जीवन का मतलब होता है इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए। हम जहाँ हैं जितने में ही है वहीं से इसकी शुरुआत हम करेंगे। हम अपने हीन भावना से ग्रसित नहीं होंगे। अगर हम यह कहें कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ भी करने लायक नहीं है, तो हम बता दें अगर सब्जी बेचने वाला कह दे कि हमारी सब्जी तो खराब है, सब्जी कितना हो अच्छी हो, उसमें खूब फ्रेश सारी सब्जियां वहाँ पर रखी गई हैं उसकी दुकान पर, तो अगर कोई ग्राहक जाता है तो कहता है कि भाई हमको सब्जी दीजिए, क्या भाव है? तो कहेगा ले लीजिए साहब, कोई भी रेट लगा दीजिए, सब्जी तो हमारी खराब ही है। तो वह कभी भी आपके सब्जी का वाजिब रेट नहीं देगा। वह जब भी देगा तो उसके रेट को गिरा कर, क्यों? क्योंकि आपने पहले ही कह दिया कि हमारी सब्जी खराब है। अगर आपकी सब्जी कितना हो खराब है और कह दे कि यह बिल्कुल हमारी सब्जी जो है जैविक खाद से बनाई गई है, इसलिए इसमें चित्तीदार दागे लग गई है, और यह देखिए आपको 20 रुपये किलो लेना है तो लीजिए, नहीं तो आप जाइए, तो वह आदमी देकर 20 रुपये जाएगा, क्योंकि उसने अपने वस्तु का महत्व बढ़ा दिया है। तो उसी तरह आप भी अपने महत्व को कभी कम मत करिए। आप भी चाहे जहाँ पर भी हैं, बहुत से व्यक्तित्व को आपने देखा होगा, बहुत से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जिनके पास हाथ पैर नहीं है, उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य कर दिए कि जिसके पास हाथ पैर वह कभी ऐसे सोच भी नहीं सकता कि ऐसे कार्य मतलब वैसे कार्य उन्होंने कर दिए। तो हम हाथ पैर लेकर भी कुछ नहीं कर पाए और वह बिना हाथ पैर कर लिए ही असाधारण कार्य कर दिए। तो हम अपने महत्व को कभी कम नहीं करेंगे। आप जो भी हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं है, यह अपने मन में ठान के चलिए। अपने मन में यह बात ठान लीजिए कि आपसे बेहतर इस धरती पर कोई नहीं है। यह घमंड के तौर पे नहीं, यह अपने आप से कहिए। यह नहीं कि लोगों से घूम घूम के कहिए कि हमसे बेहतर कोई नहीं है। यह अपने आप से कहिए कि हमारा इस धरती पर जीवन अगर आया है तो इसका कोई उद्देश्य होना चाहिए।
अगर हमारा जीवन इस धरती पर आया है तो इसका कोई उद्देश्य, निरुद्देश्य, कोई उद्देश्य के बिना अगर ज़िंदगी बीत जाती है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उस ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं है। हम अगर बेरोजगार हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम तो हैं, हम ही से तो सब कुछ है। रोजगार, तो रोजगार भी आ जाएगा, नौकरी भी आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, लेकिन अगर हम रहेंगे तब, अगर हम जिंदा हैं, सांस ले रहे हैं, सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, लेकिन अंदर से मर गए हैं, तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते, कोई कार्य नहीं कर सकते। हमारे पास अगर कोई 2 लाख 3 लाख रुपया भी दे दे तो हमारी स्थिति कुछ दिन के बाद फिर वहीं पर आ जाएगी। लेकिन अगर हम जिंदा हैं अंदर से, तो हमारे पास 1 रुपये भी नहीं रहेंगे तो हम 1 करोड़ बनाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन हम जिंदा रहना, इसके लिए जिंदा होना जरूरी है। तो वह अगर समय आपका आता है, जब भी समय आपका आएगा, आप अपने आप ग्रोथ कर जाएंगे, अपने आप ग्रोथ कर जाएंगे। आज का मौसम देख लीजिए, अगर मई का महीना चल रहा है तो इस समय चारों तरफ सूखा सूखा सब दिख रहा है, सब जगह सूखा है। लेकिन जैसे ही अनुकूल वातावरण आएगा, जैसे ही अनुकूल वातावरण आएगा, चारों तरफ हरियाली आ जाती है। आप देखे होंगे, आपको विश्वास भी नहीं होगा कि यहाँ पर घास उग जाएगी, लेकिन बारिश पाते ही वहाँ पर घास उग जाती है। ठीक यही आपके जीवन का भी उद्देश्य है कि वर्तमान परिस्थितियाँ भले से आपकी सूखी हो और चारों तरफ निराशा का माहौल हो, लेकिन जब परिस्थितियाँ बदलेगी तो उसी तरह आपके जीवन में भी हरियाली छा जाएगी। लेकिन इसके लिए उस बीज की तरह जो सूखे यानी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को सुरक्षित रखा है, उसकी तरह आपको सुरक्षित रखना होगा, इंतजार करना होगा, धैर्य बनाकर रखना होगा। तो कोई भी चीज़ आपके लिए निरर्थक नहीं है, सभी चीज़ें सार्थक है। तो इसको भी आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। हर चीज़ स्वार्थ को पाकर नहीं की जाती है, हर चीज़ स्वार्थ को पाकर नहीं की जाती, हर चीज़ पैसे के लिए नहीं होती है, बहुत सारी चीज़ें पैसे के लिए नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको इसकी भी जानकारी रखनी होगी। तो अध्यक्षता की बात की गई है और बैठक की कार्यवाही की भी बात की गई है। कितने दिन के अंदर? 7 दिन के अंदर एडीओ पंचायत को उस बैठक की कार्यवाही में जो भी क्रियाकलाप हुए हैं हिंदी में एक रजिस्टर में लिख दिया जाएगा और उसकी एक नकल एडीओ पंचायत को भेज दी जाएगी। अब देखिए, प्रस्ताव लाना होगा। किसी सदस्य को अगर कोई प्रस्ताव लाना है, यहाँ पर लिखा है यदि ग्राम पंचायत का कोई सदस्य किसी बैठक में कोई प्रस्ताव लाना चाहे तो इसके लिए एक लिखित सूचना बैठक में 10 दिन पूर्व, ठीक है, अगर गांव का कोई सदस्य नया प्रस्ताव लाना चाहता है तो इसकी लिखित सूचना 10 दिन पूर्व गांव के प्रधान को दे दी जाएगी कि हम यह प्रस्ताव लाने वाले हैं। अगर गांव का प्रधान उपस्थित नहीं है तो गांव के सचिव यानी सेक्रेटरी को इसकी सूचना दी जाएगी। कितने दिन पूर्व? 10 दिन पूर्व। यह प्रस्ताव या प्रश्न पूछने की सूचना है। बैठक की कार्यवाही यानी बैठक के कार्य क्या क्या होंगे, किस उद्देश्य से बैठक की गई है, इसके बारे में आपको जानना है। तो ग्राम सभा अपनी बैठक में संबंधित विषयों पर विचार करेगी। संबंधित विषय क्या क्या? जो गांव की समस्याओं से संबंध रखते हो यानी गांव के विकास से संबंध रखते हो, उन विषयों पर विचार करेगी तथा बैठक अपना सुझाव उस पर दे सकती है। जो बैठक होगी, बैठक का मतलब सामूहिक रूप से वह गांव के संबंधित विषयों पर यानी गांव की समस्या क्या है, गांव का विकास कैसे हो सकता है, इन विषयों पर विचार करेगी तथा इसका सुझाव देगी। अगला है गांव के ग्राम पंचायत के खातों का वार्षिक विवरण। जो ग्राम पंचायत है उसका खाता मतलब बैंक में जो अकाउंट है उसका वार्षिक विवरण यानी 1 साल का विवरण लोगों के सामने पेश करेंगे। ठीक है, पिछले वित्तीय वर्ष जो शासन है उसकी रिपोर्ट यानी जो पिछला साल बीत गया है उसमें आपने क्या क्या किया है, यानी जो खाता में पैसा है कि नहीं है, कितना पैसा है, क्या है, जो भी बातें हैं, कितना पैसा कहाँ गया, क्या सारी बातें यहाँ पर उसका विवरण देंगे। पिछले वित्तीय वर्ष का की जो शासन रिपोर्ट है वह जनता के सामने और सदस्यों के सामने आप पेश करेंगे। अगला है पिछले वित्तीय वर्ष में किए गए कार्यों की सूचना देंगे, यानी आपने पिछली साल क्या क्या कार्य किए हैं इसकी सूचना लोगों को देंगे।
आगे चालू वित्तीय वर्ष में जो कार्य किए जाने हैं उसकी भी रिपोर्ट देनी होगी। यानी जो कार्य चल रहा है, जो वर्ष चल रहा है वित्तीय वर्ष, इसको भी चालू वित्तीय वर्ष में भी जो कार्य किए जाने हैं उसकी भी रिपोर्ट जनता के सामने देनी होगी। अगला है समाज के सभी वर्गों में मेल जोल बढ़ाना होगा। मतलब बैठक के तहत समाज के सभी वर्गों में मेल जोल बढ़ाया जाएगा तथा एकता की भावना लोगों में विकसित की जाएगी कि भाई हम लोग सभी एक हैं और भले से ग्राम प्रधानी का चुनाव हुआ, जो भी हुआ, किसने किसको वोट दिया, किसने किसका साथ दिया, किसके साथ कैसा व्यवहार किसने किया, इन सब सारी बातों को आप भूल जानी चाहिए। लेकिन आप क्या है कि लोग इसको द्वेष बस लेकर कुछ गैर कानूनी कार्य या कानून अपने हाथ में ले लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, लोगों से व्यवहार खराब कर लेते हैं, बोलना यह सब बातें बंद कर देते हैं। यह बहुत बुरी बात है। देखिए यह सब लगा रहता है। अगली बार फिर आपको 5 साल के बाद मौका मिलेगा। अगर आपका कुशल व्यवहार रहेगा तो जनता आपको ज़रूर मौका देगी, ऐसा नहीं कि मौका नहीं देगी। तो लोगों को इन सब बातों से वैमनस्यता नहीं पालनी चाहिए। लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, सबको वोट देने का अधिकार है। अगर हम किसी से ज़बरदस्ती वोट अपने पक्ष में दिलवाते तो यह भी लोकतंत्र की हत्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम अपने व्यवहार पर, हम अपनी कुशलता पर उसके वोट को अपने पक्ष में कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़बरदस्ती हम करते हैं तो यह लोकतंत्र की हत्या होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी आप ऐसा नहीं करेंगे। तो जो लोगों में वैमनस्यता, जो दूरी बन गई है, बैठक में उन दूरियों को कम करना होगा। संप्रदायों में अलग अलग धर्मों के लोग भी गांव में रहते हैं, सब में मेल जोल बनाकर रखना होगा। किसी के साथ कोई अभद्रता या बदले की भावना से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। यह सब कार्य बैठक में की जाती है। यानी बैठक के जो कार्य, प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम है उस पर भी जोर दिया जाएगा। प्रौढ़ शिक्षा आप जानते हैं, प्रौढ़ किसे कहते हैं? जो किशोर से आगे निकल गए हैं, जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाई है, उनकी शिक्षा की बात की गई है। तो यह सब चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत की गई और ग्राम पंचायत जितने भी सुझाव दिए गए हैं उस पर अमल करेगी, उस पर अमल करेगी और उसको व्यवहारिक रूप प्रदान करने का प्रयास करेगा। यह हो गई ग्राम। अभी देखिए हमने पंचायत समितियां पढ़ाई थी आपसे, अभी एक टॉपिक बचा है, गांव से संबंधित भी समितियां होती हैं, उसके बारे में भी 6 समितियां होती हैं, उसको भी हम पढ़ाएंगे। किस समिति का क्या कार्य है उसको भी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। आपको गांव से संबंधित जो व्यवहारिक रूप से जो जानकारी आपके पास होनी चाहिए वह सारी जानकारी आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। जगह जगह से सारी जानकारी इकट्ठा करके आपको लाएंगे और आप जानेंगे। देखिएगा, अगर इस वीडियो को कई बार अगर आप देखते हैं तो आपको बहुत फायदा, गांव से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको मिलेंगी। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और वीडियो देखने के बाद आप हमारे चैनल यानी हेरिटेज स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं कि जो भी हमारी नई वीडियो आती है तो इसकी सूचना नोटिफिकेशन के द्वारा आपको तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।